प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की त्रिवेणी संगम पर मां गंगा की पूजा अर्चना। महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए रांची से जनजातीय समुदाय के 1500 श्रद्धालु विशेष ट्रेन से रवाना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में लिया हिस्सा। निवेश और राज्य के औद्योगिक विकास पर दिया बल, कहा टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी असीम संभावनाएं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर रांची को नमो ई लाइब्रेरी और साइबर पीस कम्युनिटी सेंटर की सौगात। जल्द कौशल विकास केंद्र के रूप में भी काम करेगी लाइब्रेरी। और भाजपा ने अनुराग गुप्ता की बतौर नियमित डीजीपी नियुक्ति को बताया अवैध और असंवैधानिक। उच्च न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने का किया आग्रह, नियुक्ति रद्द करने की मांग। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाई और मां गंगा की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने बाद में एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रयागराज के दिव्य और भव्य महाकुंभ में आस्था, भक्ति और अध्यात्म का संगम हर किसी को अभिभूत कर रहा है। प्रयागराज महाकुंभ के लिए रांची से एक और स्पेशल ट्रेन आज रवाना हुई। रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ ने ट्रेन को रवाना किया। रांची से प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए जनजातीय समुदाय के 1500 श्रद्धालु विशेष ट्रेन से रवाना हुए। रांची रेलवे स्टेशन पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सभी तीर्थ यात्रियों का पारंपरिक तरीके से अभिनंदन कर उन्हें रवाना किया। श्री सेठ ने बताया कि महाकुंभ में देश भर के 25,000 से अधिक आदिवासी समुदाय के लोग पवित्र स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। कुंभ के लिए एक स्पेशल ट्रेन जो लगभग 1500 आदिवासी भैया बहनों को लेकर यह ट्रेन अभी रवानगी हुई है। अब पूरे देश से ऐसे 25,000 आदिवासी भैया बहन कुंभ स्नान के लिए जाने वाले हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी कुंभ विशेष ट्रेन से कई यात्री प्रयागराज गए थे। तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल द्वारा लगातार विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ 27 फरवरी तक चलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कोलकाता में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में हिस्सा लिया।
इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने झारखंड में निवेश और औद्योगिक विकास पर जोर दिया। श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड में पर्याप्त मात्रा में खनिज संपदा है और देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खनिज आधारित उद्योगों की झारखंड में बड़ी संख्या में उपस्थिति है, लेकिन हम इसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारा राज्य सिर्फ खनिज संसाधनों तक सीमित नहीं है, हम टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। देश में तसर रेशम उत्पादन में झारखंड का पहला स्थान है। हमारे पास असीमित संसाधन हैं, लेकिन हमें अब उद्योगों को आगे बढ़ाकर उन्हें और विकसित करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को राज्य में पूंजी निवेश के लिए आमंत्रित भी किया। कला, संस्कृति सभी कहा जाए कि एक कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हम झारखंड जैसे पर राज्य में नहीं कर सकते हैं। आज खनिज संपदाओं में लोहा, कोयला तो एक आम सी बात है हमारे राज्य में। यूरेनियम जैसे महत्वपूर्ण और देश का एक बड़ा भंडार हमारे राज्य में ही उपलब्ध है, जहां से ये खनन कार्य होते हैं। लेकिन उसके उद्योग भी लगाए जा सकते हैं। इस विषय पर अब हम लोग नए सिरे से एक पहल करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। तो आशा है, उम्मीद है कि आज इस नमो कार्यक्रम बुक के बैंक और माध्यम टॉय से बैंक की अपार सफलता के बाद अब राज्य के युवाओं को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के प्रयासों से नमो ई लाइब्रेरी तथा साइबर पीस कम्युनिटी सेंटर की सौगात जल्द मिलने जा रही है। श्री सेठ ने आज प्रेस वार्ता कर बताया कि नमो ई लाइब्रेरी का काम तेज गति से चल रहा है और 15 दिनों के अंदर इसके उद्घाटन की संभावना है। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची की सांसद संजय सेठ युवाओं और बच्चों के समग्र विकास की लगातार पहल कर रहे हैं। नमो बुक बैंक और टॉय बैंक की अपार सफलता के बाद अब रांची के युवाओं को नमो ई लाइब्रेरी और साइबर पीस कम्युनिटी सेंटर की सौगात जल्द मिलने जा रही है। श्री सेठ ने बताया कि 15 दिनों के अंदर इसके उद्घाटन की संभावना है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से निःशुल्क ये नमो ई लाइब्रेरी कंप्यूटर, प्रोजेक्टर और स्क्रीन समेत तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। इस लाइब्रेरी के माध्यम से विद्यार्थी किसी भी लाइब्रेरी से जुड़ सकेंगे और किताबें पढ़ सकेंगे। और उस नमो बुक बैंक में लगभग 3.5 लाख से ऊपर पुस्तकों का कलेक्शन, उनका वितरण और लगभग 80,000 घरों तक हमारी पुस्तकें पहुंच गई। श्री सेठ ने बताया कि ये लाइब्रेरी एक कौशल विकास केंद्र के रूप में भी काम करेगी और बच्चों को स्किल्ड बनाने की दिशा में भी यहाँ पहल होंगे। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि आज के युवा कल के नागरिक होंगे। ऐसे में विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी अहम है। पूरी दुनिया से किसी भी लाइब्रेरी से आप एक्सेस हो जाओगे, जुड़ जाओगे। पूरी दुनिया में कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा और किसी तैयारी कर रहा है, किसी को पीएचडी करनी है, किसी को और कुछ करना, तो आप यहां पर आकर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आप किसी भी लाइब्रेरी से एक्सेस कर लोगे, किसी भी किताब को एक्सेस कर लोगे। श्री सेठ ने कहा कि मौजूदा समय में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और इसकी रोकथाम एक चुनौती है। साइबर क्राइम के प्रति बच्चों और महिलाओं को साइबर पीस कम्युनिटी सेंटर के माध्यम से जागरूक भी किया जाएगा ताकि वो इसके खतरों से बच सकें। उन्होंने कहा कि देश दुनिया में एआई के क्षेत्र में तेजी से मांग बढ़ रही है। ऐसे में साइबर पीस कम्युनिटी सेंटर और ई लाइब्रेरी के माध्यम से युवाओं को इसमें निपुण बनाया जाएगा। देश की जो बड़ी लाइब्रेरीज हैं उसमें एक ये लाइब्रेरी होगी जहां 5,000 बच्चे उस लाइब्रेरी में पढ़ सकेंगे। श्री सेठ ने बताया कि 4.5 साल पहले स्थापित
नमो बुक बैंक से अब तक 3.5 लाख पुस्तकों का वितरण हुआ है। रक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि रांची विश्वविद्यालय में 68 करोड़ रुपए की लागत से एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी बनाई जा रही है, जिसमें 5000 विद्यार्थी पढ़ सकेंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि इसी वर्ष ये लाइब्रेरी भी राज्य के लोगों को समर्पित कर दी जाएगी। रांची से डीडी झारखंड की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा ने पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को अवैध और असंवैधानिक करार देते हुए इस प्रकरण पर उच्च न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया है। रांची स्थित पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है। अनुराग गुप्ता की बतौर स्थायी डीजीपी नियुक्ति विवादों में घिरती नजर आ रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है। रांची में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को अवैध और असंवैधानिक करार देते हुए नियुक्ति रद्द करने की मांग की। साथ ही इस प्रकरण पर उच्च न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया है। डीजीपी के नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अवहेलना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना यानी सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह केस 2006 में निर्देश दिया था कि डीजीपी की नियुक्ति केवल यूपीएससी के अनुशंसित पैनल से ही होगी। ये 2006 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। श्री मरांडी ने कहा है कि डीजीपी की नियुक्ति यूपीएससी अनुशंसित सूची के आधार पर हुआ करती है। ऐसे में उन्होंने सरकार से पूछा कि वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने डीजीपी की नियुक्ति से संबंधित निर्णय किस आधार पर लिया है। फिर भी हेमंत सोरेन सरकार ने यूपीएससी को दरकिनार कर अपनी मनमर्जी से अनुराग गुप्ता को डीजीपी बना दिया, जबकि यूपीएससी की अनुशंसित सूची में नहीं थे। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि एक दागदार छवि के आईपीएस अधिकारी को राज्य का पुलिस महानिदेशक बनाकर हेमंत सोरेन सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के बल पर शासन करना चाहती है। श्री मरांडी ने कहा कि आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता राज्यसभा चुनाव मामले में 2 साल तक निलंबित रहे हैं। राज्य सरकार चुनाव में धांधली करने वाले आईपीएस अधिकारी को डीजीपी बनाकर उन्हें तोहफा देना चाहती है। श्री मरांडी ने अनुराग गुप्ता के कामकाज की जांच कराने की भी मांग की। बीजेपी मांग करती है कि डीजीपी के अवैध नियुक्ति को तुरंत रद्द किया जाए। यूपीएससी द्वारा अनुमोदित सूची से ही डीजीपी की नियुक्ति हो। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले की सुनवाई करें। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने अनुराग गुप्ता की बतौर स्थायी डीजीपी नियुक्ति की है, जो लंबे समय से प्रभार में थे। राज्य कैबिनेट ने इससे पहले एक बड़े नीतिगत कैबिनेट फैसले में डीजीपी नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दी थी। उसी के आलोक में अनुराग गुप्ता की बतौर स्थायी डीजीपी नियुक्ति हुई है, जिस पर भाजपा सवाल उठा रही है। रांची से डीडी झारखंड की रिपोर्ट। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा के आरोपों को निराधार बताया है। पार्टी की केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची में प्रेस वार्ता कर कहा कि कई राज्य सरकारें अपनी समझ से अपने स्तर पर डीजीपी की नियुक्ति करती है। भाजपा शासित राज्यों में भी ऐसा हुआ है। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि पूर्व में नामों को भेजने की एक परंपरा थी, जो अब समाप्त हो गई है। राज्य मंत्रिपरिषद के फैसले के अनुरूप ही सरकार ने डीजीपी नियुक्ति की दिशा में कदम बढ़ाया है। और यह निर्णय कैबिनेट का, और कैबिनेट का निर्णय इसलिए है क्योंकि इस कैबिनेट को जनादेश प्राप्त, आपको नहीं है बाबूलाल जी, आपको जनादेश है विपक्ष में बैठने का, साथ साथ जनादेश ये भी है, और आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाजपा को नेता प्रतिपक्ष चुन लेना चाहिए। राजधानी रांची के करीब नगड़ी थाना क्षेत्र के कतरपा गांव में 2 लोगों की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड के विरोध में ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 23 को नगड़ी थाना के पास काफी देर तक जाम रखा।
रांची में अपराधी बेलगाम होते दिख रहे हैं। उन्होंने रांची के नजदीक नगड़ी थाना क्षेत्र में दुकान बंद कर लौट रहे 2 लोगों की बीती शाम गोली मारकर हत्या कर दी। इस डबल मर्डर के विरोध में आज स्थानीय लोग सड़क पर उतरे और मुआवजा तथा दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घंटों सड़क जाम रखा। मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय नाथ शाहदेव भी पहुंचे और घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि ये घटना काफी चिंताजनक है। तो ये जो हत्या हुई इसका कारण क्या? कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से एक्टिव होने की वजह से तो हत्या नहीं हुई है। तो लोगों ने जो यहाँ रोड जाम किया था तो सीनियर एसपी से भी बात हुई है और लोगों को विश्वास है कि जो सीनियर पदाधिकारी हैं यहाँ के, क्योंकि घटना का उद्भेदन होना जरूरी है कि कौन इसके पीछे है। इधर रांची के ग्रामीण एसपी अमित अग्रवाल ने बताया कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और जल्द दोषी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। कारण यहाँ भी रोड जाम किया गया है। उनके परिवार वालों का कुछ डिमांड था, उन डिमांडों पे हम लोगों ने उनसे लिखित ले लिया है और हम उन्हें आश्वासन दिए हैं कि जल्द से जल्द हम लोग जो भी 2 व्यक्ति इसमें उनको हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे और उनसे रिक्वेस्ट किए हैं कि रोड जाम को वो लोग क्लियर कर दें। राज्य की विधि व्यवस्था पर ऐसी घटनाएं प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। आवश्यकता है इन पर लगाम लगाने की, जिससे लोगों का कानून व्यवस्था पर विश्वास बढ़े और जीवन सुरक्षित हो सके। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। धनबाद में पुलिस ने अपराध की योजना बनाते 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग मटकुरिया पावर हाउस और रेलवे लाइन के बीच बाउंड्री के किनारे जमा हुए थे। पुलिस ने गुप्त सूचना पर इन्हें धर दबोचा। इधर गोड्डा के महगामा रेलवे आरक्षण केंद्र में चोरी मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं हजारीबाग में वन विभाग की टीम ने पोस्ता की खेती के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए असना चुआ में 10 एकड़ अफीम की फसल को नष्ट किया। लौ नगरी जमशेदपुर में हाल के दिनों में आपराधिक घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जिससे आम लोग चिंतित हैं। इस सिलसिले में स्थानीय लोगों ने एसएसपी किशोर कौशल को एक ज्ञापन सौंपकर आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की। पूरे शहर में चारों तरफ चोरी हो रही है और कोई स्कूटी में जा रही है महिला, उसका चैन छीन लिया जा रहा है। सबसे बड़ा चीज़ है कि जो चोरी हो रही है वो चोर नहीं पकड़ा जा रहा है। नागरिक आज शहर के सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि चोरी की घटनाएं आए दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम लोग कहीं भी जा रहे हैं तो घर अगर लॉक करके जाते हैं, खास करके महिलाएं जब घर से निकलती हैं, एक तो महिलाएं निकल नहीं पाती हैं, अगर निकलती हैं तो उन्हें कहीं पूजा में ध्यान न रख रहता मेरे घर में कहीं। चतरा सांसद कालीचरण सिंह ने आज चारों स्थित एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये स्कूल क्षेत्र के आदिवासी एवं वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा। चतरा सांसद ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि शिक्षा से ही समाज और देश का विकास संभव है। इस अवसर पर विधायक जनार्दन पासवान, उज्जवल दास सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। राज्य में प्रदेश भाजपा का संगठन पर्व जारी है। इस सिलसिले में जिले में सांगठनिक चुनाव को लेकर चुनाव अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। गिरिडीह भाजपा कार्यालय में संगठन महापर्व को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी के जिला निर्वाची पदाधिकारी शशिभूषण भगत ने संगठन मजबूती और संगठन पर्व की चर्चा की। उन्होंने कहा कि बूथ मजबूत होगा तभी चुनाव में जीत मुमकिन है। और संगठन महापर्व के निमित्त आज यहाँ जिला की कार्यशाला जिला कार्यशाला में हम लोग अपना संगठनात्मक उसके विषय में। वहीं बगोदर विधायक नागेंद्र महतो ने कहा कि भाजपा में सभी चीजें बेहद पारदर्शी तरीके से आयोजित होती हैं, जिससे आम कार्यकर्ताओं को भी संबल मिलता है। उन्होंने प्रभावी सदस्यता अभियान पर भी जोर दिया। हर मंडल कमेटी का चयन किया जाए, मंडल कमेटी चयन करेगा जिला कमेटी। कार्यशाला में विधायक मंजू कुमारी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, पूर्व उप मेयर प्रकाश सेठ मुख्य रूप से मौजूद थे। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट।
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची में पद्मश्री सम्मान के लिए चुने गए लोक गायक और गीतकार महावीर नायक से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान श्री सेठ ने उनका अभिनंदन किया। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि महावीर नायक ने अपनी कला और साधना से बड़ा मुकाम हासिल किया है, जो कईयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। श्री सेठ ने कहा कि केंद्र सरकार गुमनाम नायकों को पद्मश्री से सम्मानित कर उनकी कर्म साधना को मान और सम्मान दे रही है। पूर्वी सिंहभूम के सिद्धगोड़ा नगर भवन में मिशन वात्सल्य योजना के तहत बाल संरक्षण विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बाल संरक्षण को लेकर सरकार की ओर से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी दिशा में पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन के समाज कल्याण शाखा एवं बाल संरक्षण इकाई सिद्धगोड़ा नगर भवन में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सिटी एसपी शिवाशीष कुमार शामिल हुए। उन्होंने बताया कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित माहौल प्रदान करना है। कि हमारे चाइल्ड जो भी दोनों चीज़ें, चाइल्ड इन प्रोटेक्शन ऑफ नीड ऑफ लॉ, मतलब प्रोटेक्शन हो, या चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, उनके रिहैबिलिटेशन को, यानी कि उनके पुनर्वास को कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, उस संबंध में जितने भी सरकारी पदाधिकारी हैं उनको समझाया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है इस बारे में। मौके पर मौजूद बाल संरक्षण पदाधिकारी संध्या रानी ने बताया कि ये भारत सरकार की योजना है, जिसका उद्देश्य ऐसे अनाथ बच्चों की सही देखभाल करना है। मिशन वात्सल्य में वैसे लोगों को देखते हैं जिनके माता पिता का निधन हो गया है या केवल माता है। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर में सखी सेंटर भी मौजूद है, जहां ऐसे बच्चों का देखभाल किया जाता है। कि अगर हमारा बच्चा किसी संकट में है तो किस तरह से हम उनको कानूनी सहायता प्रदान कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को कैसे एक सुरक्षित माहौल प्रदान कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर हम सबों की या तो जानकारी में कमी है या कहीं न कहीं संवेदनशीलता में कमी है। दोनों ही कारण है। कई बार हम जागरूकता में कमी के कारण, कई बार संवेदनशीलता में कमी के कारण, और कई बार अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं रहने के कारण हम बच्चों के साथ कहीं न कहीं अन्याय कर बैठते हैं, और यह जानते हुए भी किसी बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है। बाल संरक्षण को लेकर सरकार की ओर से समय समय पर कई नीतियां बनाई गई हैं, जिसके अनुपालन के लिए विभागीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन होते हैं। साथ ही कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती रही हैं, ताकि जो बच्चे समाज की मुख्य धारा से अलग हैं, वो मुख्य धारा से जुड़ पाएं और उनका समुचित विकास हो सके। जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। झारखंड राज्य को प्राकृतिक संपदाओं का धनी माना जाता है, जहां पशु पक्षियों का भी बसेरा है। इनमें से एक है सरायकेला खरसावां जिला, जहां चांडिल प्रखंड में दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहां 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का भी आयोजन हुआ। झारखंड का पहला बर्ड फेस्टिवल दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आयोजित किया गया, जहां झारखंड, बिहार, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के पक्षी प्रेमी शामिल हुए। विशेषज्ञों ने 10-10 की संख्या में 4 टोलियां बनाई थीं, जिन्होंने दलमा अभयारण्य के कोर एरिया में भ्रमण कर पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को देखा और फोटोग्राफी की। हमारे ये सैंक्चुरी में कितना तरह का बर्ड्स अवेलेबल है, जो स्पीशीज का रिचनेस कितना है, इसका स्टडी करने के लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया गया है। तो ये एक कैंपेन के जरिए हम लोगों को 7 अलग अलग राज्यों से पार्टिसिपेंट्स हमको मिला। उसमें रिसर्चर्स है, स्टूडेंट्स है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स है और आम जनता भी इसमें पार्टिसिपेट किया और काफ़ी एंथुसियाज्म शो किया गया है। बर्ड फेस्टिवल में मकुलाकोचा में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का आयोजन किया गया, जिसमें पक्षियों की विभिन्न विशेषताओं पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम के जरिए बताया गया कि कैसे दलमा में पक्षियों के संरक्षण के संबंध में स्थानीय समुदाय को समझाया जाएगा, ताकि दलमा में पक्षियों का बसेरा होता रहे। इस दौरान काफी संख्या में पक्षी प्रेमी और छात्राएं शामिल हुईं। यहाँ पे दलमा में पहली बार बर्ड फेस्टिवल हुआ है एंड यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारे अलग बर्ड्स के बारे में सीखने को मिला। अर्बन एरियाज में भी जो बर्ड्स पाए जाते हैं बट उतना कोई ध्यान नहीं देता उनको, और इधर ये कि इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए आए और बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस फैलाए। इट वाज ओवरऑल वेरी नाइस एक्सपीरियंस एंड आई थिंक ऐसा और प्रोग्राम्स वगैरह और कंडक्ट कराना चाहिए, कभी बर्ड्स में या बटरफ्लाइज में और एनीथिंग, बट या इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस।
बर्ड फेस्टिवल में शामिल लोगों और विद्यार्थियों के मुताबिक इस तरह के आयोजन से पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। साथ ही शोधार्थियों को भी क्षेत्र में अध्ययन और शोध के अवसर मिलेंगे। बर्ड फेस्टिवल को हर साल आयोजित करने की योजना बनाई गई है ताकि दलमा का वन्यजीव विविधता और पक्षियों का संरक्षण करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सके। तो सर बर्ड्स के बहुत सारे स्पेसीज हमने देखने मिली, और जैसे कि हम एक पैरट के बारे में जानते हैं, जैसे घर पे हमने देखा एक तोता, बट यहाँ पे सर पैरट्स में बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं सर, वो सब हमने देखा। सब हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि सब बुक्स में जितना पढ़ते उतना काफ़ी नहीं होता है, यहाँ पे आना और ऑब्जर्व करना चीज़ें सर वो ज़्यादा अच्छा होता है। हालांकि इस दौरान बर्डिंग विशेषज्ञ प्रोसेनजीत सरकार की माने तो इस वर्ष दलमा में अल्ट्रामरीन फ्लाई कैचर और ब्लू कैप्ड रॉक थ्रेश जैसे रोमांचक पक्षी की प्रजातियां देखी गईं। इनके अलावा टैगा फ्लाई कैचर, ग्रीनिश बाबलर और चीफ चैफ जैसे पक्षी नियमित रूप से दलमा में आते हैं, जो कि क्षेत्र की जैव विविधता को और भी समृद्ध बनाते हैं। सरायकेला खरसावा से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। और अब लेते हैं मौसम की जानकारी। राज्य में दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक दिन में जहां अधिकतम तापमान कई जिलों में 30 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है, वहीं न्यूनतम तापमान 11 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में जहां 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है, वहीं इसके बाद पारा 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़क सकता है। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की त्रिवेणी संगम पर मां गंगा की पूजा अर्चना। महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए रांची से जनजातीय समुदाय के 1500 श्रद्धालु विशेष ट्रेन से रवाना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में लिया हिस्सा। निवेश और राज्य के औद्योगिक विकास पर दिया बल, कहा टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी असीम संभावनाएं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर रांची को नमो ई लाइब्रेरी और साइबर पीस कम्युनिटी सेंटर की सौगात जल्द। कौशल विकास केंद्र के रूप में भी काम करेगी लाइब्रेरी। और भाजपा ने अनुराग गुप्ता की बतौर नियमित डीजीपी नियुक्ति को बताया अवैध और असंवैधानिक। उच्च न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने का किया आग्रह, नियुक्ति रद्द करने की मांग।